बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 5। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे वर्क, एनर्जी एंड पावर को। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक 5.8 एफिशिएंसी। स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी जो है एक्चुअली हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें पता चले कि जब हम कहीं पर वर्क करते हैं या कोई मशीनरी यूज़ करते हैं कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो कितनी यूज़फुल एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हुई है वर्क करने में, और कितनी एनर्जी लॉस्ट हो गई एज अ वेस्ट एनर्जी और हीट एनर्जी। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी एक्चुअली हमारे पास रेशो है यूज़फुल आउटपुट एनर्जी टू द टोटल गिवन इनपुट एनर्जी। जो हमने इनपुट एनर्जी दी और कितनी उसमें जो है वो फिर यूज़फुल यूटिलाइज हुई। ठीक है, तो एफिशिएंसी को डिफाइन कर लेते हैं। तो देखें, द एफिशिएंसी ऑफ अ वर्किंग सिस्टम टेल्स अस व्हाट पार्ट ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द रिक्वायर्ड यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एफिशिएंसी हमें क्या बताती है कि जो हमने वर्क किया किसी सिस्टम पे, तो कितना एनर्जी का जो यूज़फुल पार्ट था वो रिक्वायर्ड यूज़फुल वर्क करने पर एनर्जी का इस्तेमाल हुआ, एंड व्हाट पार्ट इज़ वेस्टेड आउट ऑफ एनर्जी अवेलेबल, और कितनी एनर्जी जो है वो वेस्ट एनर्जी में चली गई। द अवेलेबल एनर्जी ऑफ कन्वर्जन इज़ यूजली कॉल्ड द इनपुट एनर्जी। तो जो अवेलेबल एनर्जी थी जो कन्वर्ट हो गई, हमारे काम आ गई, वो हमने दी उसे, वो इनपुट एनर्जी है सारी की सारी। एंड द एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द रिक्वायर्ड फॉर्म, ठीक है, वो एनर्जी जो कन्वर्ट हुई जब हमने उसे प्रोवाइड कर दी एनर्जी। फॉर एग्जांपल ड्रिल मशीन थी सुराख करने के लिए, तो जो हमने उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी वो इनपुट एनर्जी थी। जब ड्रिल मशीन ने अपना काम किया, मैकेनिकल वर्क किया, तो जो उसकी एनर्जी वहाँ पर यूटिलाइज हुई वो वहाँ पर आउटपुट एनर्जी थी। ठीक है, जो कन्वर्ट हुई, और कुछ हीट और लॉस में चली गई, वो वेस्ट एनर्जी थी आपके पास। तो जो एनर्जी वहाँ पर कंज्यूम हो गई, कन्वर्ट हो गई, वो आपकी आउटपुट एनर्जी है। तो ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज़ डिफाइंड एज, तो एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करेंगे? द रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी एंड द टोटल इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ अ वर्किंग सिस्टम। जो हमारे पास रेशियो है जी यूजफुल आउटपुट एनर्जी की और द टोटल गिवन इनपुट एनर्जी जो हमने उसे दी, तो इसकी रेशियो आएगी, और इसे हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम एफिशिएंसी कहते हैं। तो मार्क कर लीजिएगा, ये टॉपिक जो है ये तो पेपर में शॉर्ट भी आ सकती है डेफिनेशन या आपके पास इनपुट या आउटपुट एनर्जी की, बट ये जो टॉपिक है एफिशिएंसी, ये पेपर में एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों डिपार्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन स्पेशली। और इसमें जो साइड इन्फॉर्मेशन है ये पेपर में एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं बात करूं, अगर इधर आप देखें डू यू नो में एक्टिविटी डीजल इंजन है, डीजल इंजन की एफिशिएंसी 35% होती है। ठीक है, 100% में से कितनी है? 35%। पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी कितनी है? 25%। इलेक्ट्रिकल मोटर की एफिशिएंसी 80%। बाईसाइकिल की एफिशिएंसी 15%। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ मार्क कर लें, पेपर में एमसीक्यूज आ सकती है। फिर हमारे पास एक डेफिनेशन है आइडियल मशीन और आइडियल सिस्टम की। वैसे रियल लाइफ में इसको अटेन करना पॉसिबल नहीं है, हम कोई सेल्फ परपीचुअल सिस्टम नहीं बना सकते। सेल्फ परपीचुअल मीन कि ऐसा सिस्टम जिसको हम जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे और वो हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज आ आउटपुट दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आइडियल सिस्टम है कि ऐसा सिस्टम जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। तो पेपर में शॉर्ट आ सकता है, अ मशीन और डिवाइस विद इट्स आउटपुट इक्वल टू द इनपुट। ऐसे डिवाइस जिसकी इनपुट और आउटपुट बराबर हो, जितनी एनर्जी इनपुट दें सारी की सारी आउटपुट में डिलीवर हो जाए या उससे भी ज़्यादा आउटपुट बनाए। इट इज़ कॉल्ड आइडियल मशीन विद एफिशिएंसी 100%। तो रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो एफिशिएंसी का फार्मूला मार्क कर लें, पेपर में एमसीक्यूज़ और एज अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल होगा। तो एफिशिएंसी क्या है? यूज़फुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी। सो एफिशिएंसी को हम परसेंटेज में लिखते हैं, परसेंटेज होता है 1/100। ठीक है, तो जब हम परसेंटेज में लिखेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी इज ऑफ्टन मल्टीप्लाइड बाय 100 टू गिव परसेंटेज एफिशिएंसी। थस परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी। सेम ही है, जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। इट कैन आल्सो भी गिवन एज, ऐसे भी लिख सकते हैं जी, परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू यूजफुल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ओके,
इट इज़ फाउंड दैट द एनर्जी आउटपुट इज़ ऑलवेज लेस देन द एनर्जी इनपुट। हमने अक्सर नॉर्मली ये देखा है, अभी ऊपर हमने केसेस भी पढ़े लाइक मोटर का, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन का, कि जो हमारी आउटपुट है वो गिवन इनपुट एनर्जी से हमेशा कम होती है, ठीक है, और रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। ड्यूरिंग एनी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी सम एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो जब एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है इनपुट से आउटपुट, तो कुछ एनर्जी एज अ हीट और साउंड प्रोड्यूस होती है और वो वेस्ट एनर्जी होती है। नो डिवाइस हैज़ येट बीन इन्वेंटेड दैट मे कन्वर्ट ऑल द इनपुट एनर्जी इनटू द आउटपुट। कोई ऐसी डिवाइस अब तक नहीं बनाई गई जो सारी की सारी इनपुट एनर्जी को आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। That is why system cannot have efficiency of 100%। इसलिए मैंने कहा कि आइडियल सिस्टम जिसकी 100% एफिशिएंसी होती है वो हम डेली लाइफ में, रियल लाइफ में नहीं अचीव कर सकते, ठीक है। एज द एनर्जी लॉसेज आर इनवाइटेबल इन द वर्किंग ऑफ मशीन, जब हम किसी मशीन में कोई वर्किंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारे एनर्जी लॉसेज आते हैं। हैंस एन आइडियल और परपीचुअल मशीन कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। आइडियल मशीन को हम परपीचुअल मशीन भी कहते हैं, और ये अभी हम देख भी लेते हैं परपीचुअल एनर्जी मैकेनिक्स में, बात आपको अच्छे से समझ आ जाएगी जी। तो परपीचुअल एनर्जी मैकेनिक्स में देखें जी, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल मशीन, ये एक हाइपोथेटिकल मफरूजी मशीन है डैट कैन डू वर्क इनडेफिनेटली विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखें कोई ऐसी डिवाइस या मशीन बन सकती है कि उसे हम इनपुट एनर्जी ना दें या बहुत कम दें और वो हमें मैक्सिमम आउटपुट एनर्जी बना कर दें, नहीं। अब परपीचुअल मैकेनिक्स would have to generate more energy than it consume। हाँ जी, क्या कहता है कि परपीचुअल मशीन वो मशीन है जो क्या करे, जिसे हम कम एनर्जी दे ज़्यादा एनर्जी बना कर दे, इफेक्टिवली प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम नथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल। और ये रियल लाइफ में तो इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं सकते ऐसा। In any real machine system, some energy is always lost as a heat due to the friction between the moving parts and the air resistance etc। ठीक है, तो एनर्जी लॉसेज आते हैं। फ्रिक्शन जो है वो या तो एयर रेजिस्टेंस हो सकती है या कॉन्टैक्ट की वजह से हो सकती है, थस मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर अ मशीन टू कीप मूविंग विदाउट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम ऐसी मशीन नहीं बना सकते कि जिसको हमको इनपुट सोर्स ही ना दें और वो हमें आउटपुट देती रहे। इनफैक्ट इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये मुखालफत है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, क्या एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ऐसा हो सकता है कि हम एनर्जी दें और हमें एनर्जी मिलती रहे, ठीक है। एनर्जी तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है ना। दैट अ परपीचुअल एनर्जी मशीन इज़ नॉट वर्केबल। तो इसी वजह से जो आपके पास सेल्फ परपीचुअल एनर्जी मशीन है ये वर्केबल नहीं होती। फिर हमारे पास एक एग्जाम्पल है जी, एग्जाम्पल 5.6। A block weighing 120 Newton dragged up a slope with a force of 100 Newton to lift it up a height of 10 meter. If the slope is 20 meter long, calculate the efficiency of a system। बात करें अगर न्यूमेरिकल की, तो एक ब्लॉक है जिसका वेट बता दिया गया 120 न्यूटन, ठीक है, ये आप देख भी रहे हैं इस डायग्राम में। और ये एक ट्रायंगुलर शेप है, ये एक ढलवान एक स्लोप है जिस पर इसको ले जाया जा रहा है, ठीक है, बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। तो फोर्स अप्लाइड कितनी है, 100 न्यूटन। लिफ्टेड थ्रू अप अ हाइट ऑफ 10 मीटर। वर्टिकल हाइट जो है हमारे पास वो कितनी है, 10 मीटर। तो वर्टिकल हाइट को एच से लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। और उसने लिखा है कि इफ़ द स्लोप इज़ 20 मीटर लॉन्ग, और ये जो स्लोप है 20 मीटर लॉन्ग है, तो हमारे पास इसको अब वर्क अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास इस स्लोप को हम डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है जिस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, हमने वर्क की डेफिनेशन में पढ़ा था, उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होना चाहिए जी, डिस्टेंस कवर। तो फोर्स इस साइड पे अप्लाई हो रही है तो डिस्टेंस कवर भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये हमारा डिस्टेंस कंसीडर होगा 20 मीटर, ठीक है। तो एस 20 मीटर है, जबकि ये वर्टिकल हाइट 10 मीटर है, इसमें कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ठीक है। फिर आप ये नोट कर लेंगे। तो एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट करनी है। अब एफिशिएंसी तो हमारे पास होती है, परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करें, यूज़फुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी। तो यूज़फुल आउटपुट एनर्जी तो हम कैलकुलेट करेंगे बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो यहाँ तक हमने वर्क किया, इसने कितनी एनर्जी स्टोर की हुई है। टोटल इनपुट एनर्जी जो हम वर्क कर रहे हैं उससे कैलकुलेट होगी। तो वर्क हमें टोटल इनपुट एनर्जी बताएगा। तो वर्क देखें, वर्क डन टू लिफ्ट द ब्लॉक अप इस W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय S। फोर्स थी जी हमारे पास 100 और डिस्टेंस हमारे पास है जी 20। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 20 आंसर आ जाएगा 2000 जाउल। तो इनपुट एनर्जी तो हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी है, 2000 जाउल। अब आउटपुट एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे
कि भाई आउटपुट एनर्जी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से निकाल लेंगे। यूज़फुल आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन, क्योंकि ये रिलेटिव टू अर्थ इस पोजीशन पर है, और एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसे हम mgh कहते हैं। क्या कहते हैं? mgh। और mg स्टूडेंट वेट के बराबर होता है। अच्छा, अगेन एक बात बता दूं कि वर्क कैपिटल W से लिखा जाता है, वेट स्मॉल w से लिखा जाता है, कंफ्यूज ना होइएगा। और ये वेट है यहाँ पर, तो mgh फार्मूला है ना पोटेंशियल एनर्जी का, तो mg तो वेट के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वेट हमारे पास था जी 120 न्यूटन, हमने लिख लिया, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी थी 10 मीटर। और एक चीज़ के इस एग्जांपल में यहाँ पर ये W बड़ा लिखा गया है, तो आप इसको स्मॉल w लिख लें यहाँ पर, तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 10 आंसर आ जाएगा 1200 जाउल। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई, यूज़फुल आउटपुट एनर्जी। तो इस 1200 को हम इनपुट यानी कि 2000 से डिवाइड करेंगे, तो देखें परसेंटेज एफिशिएंसी क्या थी, यूज़फुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100%। तो हम लिखेंगे 1200 जाउल डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100%। सिंप्लीफाई करेंगे तो 60% हमारी एफिशिएंसी होगी। और ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।